परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस अच्छे समय के लिए। हर घर प्रार्थना में जो परमेश्वर ने अवसर दिया है कि आप लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन को बांटने जा रहा हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मैं पास्टर मध्या जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, उन्होंने ये बहुमूल्य अवसर दिया मुझे ताकि आप लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर आने पाऊँ। और पास्टर राजेश जी की आवाज मैंने सुनी अभी, मैं उनको भी जय मसीह कहता हूँ। और आप सभी को परमेश्वर के नाम में सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। और मैं धन्यवाद करूंगा भाई राहुल जी के लिए, उन्होंने बहुत सुंदर आराधना किया है। बहुत एकदम भर के ना, वो सब कुछ भूल गए थे, सिर्फ आराधना कर रहे थे परमेश्वर की। बस यही चीज परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, परमेश्वर और लेकर इस्तेमाल करे और आराधना में इस्तेमाल करे, परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करने पाए। तो आइए हम लोग जो समय है हमारे पास, हम लोग वचन को मनन करेंगे। ठीक 8 बजे मुझे बोला गया था और ठीक 8 बजे मुझे दिया गया है। आइए परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए हम लोग सीधे वचन में जाएंगे। एक वचन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग लगातार आगे बढ़ते जाएंगे। और कोई निकाल के अगर मेरे लिए सहायता करे, सिर्फ एक वचन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय उसका 23 वचन को कोई मेरे लिए पढ़ दे। इब्रानियों की पत्री अध्याय 10 वचन 23। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। इस वचन में हम ये वचन एक बहुत खूबसूरत वचन है, क्योंकि इस वचन में ये बताया गया है कि अपनी आशा के अंगीकार को हमें क्या करना है, दृढ़ता से थामे रहना है, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा परमेश्वर है। वो सच्चा परमेश्वर है। वो संसार के समान नहीं, संसार मनुष्यों के समान नहीं, संसार के लोगों के समान नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो सच्चा परमेश्वर है। वो कभी झूठ नहीं बोलता। वो हमसे प्रतिज्ञा करता है, कई बातों को लेकर हमसे प्रतिज्ञा करता है। कई बार उसने हमसे वचनों के द्वारा परमेश्वर हमसे उसने प्रतिज्ञा की, हमसे वाचा को बांधा। और परमेश्वर ने, हम देखते हैं कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पूरा भी करता है। क्यों? क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा दी है, प्रभु यीशु मसीह ने, हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमें प्रतिज्ञा दी है, वो सच्चा परमेश्वर है, वो जरूर उसको पूरा करेगा। वो इतना अद्भुत परमेश्वर, इतना महान परमेश्वर है। वो राजाओं का राजा है, सारी सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर है, जिसने सूरज को, चंद्रमा को, तारागण को, सारी बातों को जिसने रचा है, इस खूबसूरत पृथ्वी को जिसने रचा है, वो परमेश्वर कहता है कि वो परमेश्वर हमें प्रतिज्ञा देता है, और वो देता है तो उसको पूरा भी करता है, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है। इस संसार में केवल एक ही सच्चा परमेश्वर है, जो कहता है उससे वो पूरा भी करता है। वो यूं ही बातें हवा में नहीं करता है। जो वचन हमारे हाथों में दिया गया है, जो वचन हमारे हाथों में दिया गया है, ये सच्चा परमेश्वर का वचन है। ये जीवित वचन है, परमेश्वर के मुख से निकला हुआ, परमेश्वर की आत्मा से निकला हुआ वचन है। परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हर एक बातों को लिखा हुआ वचन है। और इस वचन में हम देखते हैं कि उसकी एक एक मात्रा भी जब तक पूरी नहीं हो जाए, जब तक वो शांत नहीं रहेगा। एक एक मात्रा, एक एक वचन उसकी पूरी होगी। और आज के दिन में हम इस संसार में इन बातों को हम देख रहे हैं कि परमेश्वर कैसे उसने जो कहा है उन बातों को किस रीति से पूरा करता चला आ रहा है। अपने भविष्यवाणी के द्वारा, वचनों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा कई बातों को उसने कहा है, और हम देखते हैं कि उन बातों को पूरा करता चला आ रहा है। एक एक बातों को पूरा करता चला आ रहा है। तो वही सच्चा परमेश्वर आज हमें देखकर हमको और आपको ये वचन देकर कहता है कि जो प्रतिज्ञा उसने आप लोगों से की है वो सच्चा परमेश्वर है, उसको वो जरूर पूरा करेगा। और वचन बताता है कि जब तक मैं उसको पूरा नहीं कर लूं, जब तक मैं चुप नहीं रहूंगा, जब तक मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, जब तक त्यागूंगा नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है। आपको जो प्रतिज्ञा परमेश्वर दी है वो जब तक पूरी नहीं हो जाएगी, जब तक परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं। परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, वो जरूर आपकी जो प्रतिज्ञा आपको मिले उस प्रतिज्ञा को पूरा करेगा। इस वचन में अगर हम पढ़ते हैं तो 4 बातें हम देखते हैं। एक पहला बात जो है आशा का अंगीकार। आशा का अंगीकार के विषय हम देखते हैं। इसमें लेकिन इसका अर्थ है कि उद्धार और अनंत जीवन को जो आशा है हमारे पास, उसको मजबूती से हमको पकड़े रहना है।
जो हमारे पास उद्धार की आशा है, अनंत जीवन की आशा है, जो परमेश्वर हमारे पास आने वाला है उसकी आशा है, उस आशा को मजबूती से हमें पकड़े रहना है। और दूसरी बात देखते हैं कि दृढ़ता से थामे रहना, दृढ़ता से थामे रहना है। मसीह जीवन में कठिनाई आती है, ऐसा नहीं है कि मसीह जीवन में कठिनाई नहीं आएंगी। लोग जो जो ये कहते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लो, प्रभु यीशु मसीह को अपना मान लो, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लो, तो आपके जीवन में बीमारी नहीं आएगी, आपके जीवन में कष्ट नहीं आएगा, आपके जीवन में तकलीफ नहीं आएगी, आपके जीवन में कुछ भी नहीं आएगा करके ऐसा बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जिसने मुझे दुख दिया है, मुझे परेशान किया है, मुझे कष्ट दिया है, मुझे तकलीफ दिया है, वो तुम्हें भी तकलीफ देंगे। प्रभु यीशु मसीह जब संसार में थे उन्होंने भी तकलीफ सहा, तो वही तकलीफ हमारे जीवन में तकलीफ आती है, लेकिन हमें क्या करना है, दृढ़ता से थामे रहना है, क्योंकि उसमें तीसरी बात लिखी है कि वो प्रतिज्ञा हमको देता है। वो प्रतिज्ञा क्या हमको देता है कि अनंत जीवन है ना, उस संग रहने का उसने हमें प्रतिज्ञा की है। उसने कहा है संसार के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा, मैं ही आदि हूँ और मैं ही अंत हूँ, मैं ही शुरुआत हूँ, मैं ही आखिर हूँ, मैं ही अल्फा हूँ, मैं ही ओमेगा हूँ, आखिरी तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा। माँ के घर में रचने से पहले मैंने तुम्हें नाम लेकर बुलाया है और आखिरी समय तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा करके उसने हमें प्रतिज्ञा दी है। और जिसने प्रतिज्ञा दी है वो सच्चा परमेश्वर है। वो सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करना है। आप सबको परमेश्वर नाम से जानता है। आप यहाँ पर जितने लोग हैं, आपका नाम कब रखा गया होगा? आपका नाम रखा गया होगा पैदा होने के 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आपका नाम रखा गया होगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है माँ के गर्भ में रचने से पहले वो आपको नाम से जानता है, आपको नाम से जानता है। और वो ये प्रतिज्ञा देता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा, मैं तुम्हें हमेशा तुम्हारे साथ संग रहूंगा, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, मैं तुम्हें आगे आगे चलकर मैं हर एक रास्तों को तैयार करूंगा, मैं तुम्हें सिखाऊंगा इस मार्ग पे कैसे चलना है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि संसार से कैसे जय पाना है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि इस शैतान की चाल के ऊपर कैसे जय पाना है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। परमेश्वर का अंत तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा, अंत तक। और आखिरी में लिखा है कि वो सच्चा परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है, वो सच्चा विश्वास योग्य परमेश्वर है। उसकी विश्वास योग्यता अटल है, वो झूठ नहीं बोलता और वो विश्वास योग्य है। और उसकी विश्वास योग्यता हमेशा अटल है, हमेशा बनी रहती है, हमेशा बनी रहती है। वो सच्चा परमेश्वर है, जिसने आपको और हमको बुलाया है, वो सच्चा परमेश्वर है। और वो कभी हमसे उसने जो वायदा किया है, आप लोगों से उसने जो वायदा किया है, उसको वो जरूर पूरा करेगा, जरूर पूरा करेगा। बाइबल में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके जीवन में परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं दी हैं और उसको पूरा भी किया है। पूरा करने के लिए, उस प्रतिज्ञा को पूरा होते हुए देखने के लिए क्या क्या किया है, उन बातों को, कुछ बातों को आज हम लोग देखेंगे। बहुत सी प्रतिज्ञाएं बाइबल में दी गई है, बहुत से लोगों को परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं दी है और उस प्रतिज्ञा को परमेश्वर ने पूरा किया। और उसको पूरा होने के लिए उन जो बाइबल में दिए गए उन लोगों ने क्या क्या किया है, उन बातों का हम लोग मनन करेंगे, ताकि हम इस वचन के द्वारा ये जान पाएंगे जो प्रतिज्ञा दी वो कैसे हमारे जीवन में पूरी होगी, कैसे पूरी होगी। सबसे पहले अगर हम देखते हैं, सबसे पहले आज हम देखेंगे, किसको देखेंगे कि अब्राहम के जीवन में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया। बाइबल में सबसे पहले प्रतिज्ञा देने वाला व्यक्ति नूह था। नूह को परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया। नूह के बाद हम अब्राहम के विषय में हम लोग मनन करेंगे कि अब्राहम को परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया। क्या प्रतिज्ञा दिया? उत्पत्ति 12 अध्याय उसके 1, 2, 3 वचन, 4 वचन को जब पढ़ते हैं, उसमें परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं दी हैं कि तू अपने, क्या दिया है कि तू अपने कुटुंबियों को छोड़कर जो देश में तुझे दिखा वहां पर जा, मैं तुझे आशीषित करूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे चलाऊंगा। जो तुझे आशीषित करेगा वो आशीषित होंगे, जो तुझे कोसेगा, श्राप देगा, वो श्रापित होंगे करके हम इस वचन में जब पढ़ते हैं, परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे, तेरी संतान को आकाश के तारों के समान बढ़ाऊंगा करके हम उस वाचाओं को देखते हैं। परमेश्वर कहते हैं तेरी संतान को मैं कनान देश में लेकर जाऊंगा। परमेश्वर उस प्रतिज्ञा किए हुए देश में लेकर जाने का परमेश्वर वायदा करता है। जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दिया था वो अब्राहम को कि मैं तुझे उस देश में लेकर जाऊंगा और तेरे द्वारा क्या होंगे, सब जातियां आशीष पाएंगी।
सब जाति आशीष पाएंगी, तेरे द्वारा सब जाति आशीष पाएंगी। अब्राहम को परमेश्वर ने वायदा किया, प्रतिज्ञा दिया कि तुझे एक संतान होगी, वो तेरी संतान क्या होगी, आकाश के तारों के समान बढ़ जाएंगे करके प्रतिज्ञा दिया। लेकिन यहाँ पर हम एक बात को देखते हैं, परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा दिया कि मैं तुझे संतान दूंगा। 75 साल का उम्र में था जब वायदा किया कि मैं तुझे संतान दूंगा। 25 साल तुझे इंतजार किया और एक संतान परमेश्वर ने अब्राहम को एक संतान दिया। और संतान का नाम हम सब जानते हैं, इसहाक। परमेश्वर ने उसका नाम इसहाक रखा। लेकिन यहाँ पर जो जानने की जो बात है, अब्राहम के जीवन में प्रतिज्ञा कैसे पूरी हुई, वो उस बात को हम लोग इस समय देखेंगे। कैसे उसके जीवन में प्रतिज्ञा पूरी हुई, कैसे उसकी संतानें आशीष पाई, कैसे उसके द्वारा सब जातियां आशीषित हुई, कैसे वो कनान देश में पहुंच पाए, किस कारण की वजह से, क्या किया अब्राहम ने, उस बात को हम लोग देखें। 100 साल की उम्र में अब्राहम को एक संतान मिली। संतान मिलने के बाद कुछ समय के बाद परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू जो तुझे बेटा मिला है, तेरा जो इकलौता बेटा है, वो मुझे तू दे दे। मैं तुझे जगह बताता हूँ, उस जगह पे जाकर बलि, अपने बेटे को बलि चढ़ा करके, अपने बेटे को कुर्बान कर करके, वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा अब्राहम से। लेकिन अब्राहम ने कुछ नहीं पूछा, सीधे वहां से निकला। वो जो जगह परमेश्वर ने बताई थी उस जगह पे जाने के लिए, अब्राहम के घर से लेकर जो जगह परमेश्वर ने बताई थी उस पर्वत पर जाने के लिए 3 दिन का समय लगता है। 3 दिन का समय उसने अपने गधे लिए, गधे के ऊपर जो बलि चढ़ाने के जो सामान थे वो सबको रखा उसने, और अपने कुछ दासों को साथ में लेकर वो जाने लगे। तो 3 दिन का सफर, 3 दिन के सफर में एक बहुत मुख्य बात क्या है, वो ये है कि परमेश्वर ने उस 3 दिन में बिल्कुल अब्राहम से बात नहीं किया। उस 3 दिन में अब्राहम से बात नहीं किया। अब्राहम सोचा था कि परमेश्वर मुझे बोलेंगे, परमेश्वर मुझसे बात करेंगे, परमेश्वर बोलेंगे कि बस रहने दे, मत दे करके अब्राहम सोच रहा होगा। लेकिन 3 दिन तक परमेश्वर की कोई आवाज अब्राहम के पास नहीं पहुंची, कोई आवाज अब्राहम के पास नहीं पहुंची। अब्राहम सोच रहा है कि क्या करूं, कैसे करूं करके सोचता हुआ जा रहा होगा। जब पर्वत के पास पहुंचा, पहुंचने के बाद उसने अपने दासों को वहां पर रखा और जो सामान था, जो बलि लेकर सामान था, उसको लिया, अपने बेटे इसहाक को लिया। उस पर्वत पर, ऊंचे पर्वत पर पहुंचकर वो बलि के स्थान को तैयार किया। जब तक कोई परमेश्वर ने बात नहीं किया, बलि का स्थान तैयार किया, परमेश्वर ने उस समय भी कोई बात नहीं की। इसहाक को लिया, इसहाक के हाथ को बांधा, उसके हाथ को बांधकर उस बलि के स्थान पर उसको लेटा दिया। फिर भी परमेश्वर ने कोई बात नहीं किया। अब्राहम सोचा कि परमेश्वर कुछ बोलेंगे, परमेश्वर कुछ बोलेंगे, अब्राहम सोच रहा है। लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर जैसा कहा, अब्राहम ने वैसा किया। उसको लिटाया, लिटाने के बाद वो देख रहा है, आसमान की ओर देख रहा है कि परमेश्वर की आवाज आएगी, पर नहीं, आवाज नहीं आई, कोई आवाज नहीं आई। परमेश्वर ने कुछ बात नहीं की। अब्राहम ने चाकू लिया, हाथ में चाकू ले लिया बलि देने के लिए। अब्राहम ने हाथ उठाया बलि देने के लिए, मारने के लिए। अब्राहम ने हाथ उठाया, कोई आवाज नहीं आ रही है। परमेश्वर कुछ, अब्राहम सोचता है परमेश्वर कुछ बात करेंगे, मुझे रोकेंगे, मना करेंगे, नहीं, पर कोई आवाज नहीं आई। जैसे ही अब्राहम ने अपना चाकू उठा के मारने के लिए, जैसे ही वो आगे बढ़ा, तुरंत आवाज आती कि अपने हाथ को रोक दे, अपने हाथ को रोक दे। हालेलुया, अपने हाथ को रोक दे। परमेश्वर अब्राहम के विश्वास को परखना चाह रहा था, परमेश्वर अब्राहम के विश्वास को देखना चाह रहा था। उसके विश्वास को जब अब्राहम ने परख लिया, परखने के बाद क्या हुआ, परखने के बाद हम देखते हैं कि परखने के बाद वहां पर एक भेड़ को परमेश्वर ने उपाय किया। ये परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर यहोवा यीरे करके वहां पर नाम आया। लेकिन वहां पर अब्राहम ने अपने विश्वास को दिखाया। दिखाने के बाद हम आगे जाके देखते हैं कि उसका जो इसहाक था, इसहाक के द्वारा संतान क्या हुई, आकाश के तारों के समान बढ़ गई और बहुत आशीषें हुई। और जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम को दी थी, वो प्रतिज्ञा वहां से पूरी होना शुरू हुई। अब्राहम को जो प्रतिज्ञा मिली, उस प्रतिज्ञा को परमेश्वर ने पूरा करना शुरू किया। उसके संतान को आशीषित करने लगे और वो लोग बढ़ने लगे, वो गिनती में बढ़ने लगे, लगातार बढ़ने लगे।
तारों के समान बढ़ा दूंगा, रेत के किनकों के समान मैं तुझे गिनती में बढ़ा दूंगा। वो लगातार परमेश्वर उसके जीवन में अपनी प्रतिज्ञा को, जो प्रतिज्ञा कहा था कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा, बढ़ाता गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए। आज भी हम प्रार्थना करते हैं कि आप अब्राहम की संतान। आज भी हम लोग अपने आप को बोलते हैं आप अब्राहम की संतान। कई लोग अपने आप को बोलते हैं अब्राहम की संतान। आज भी परमेश्वर उस प्रतिज्ञा को पूरा करता चला रहा है। आज भी वही अब्राहम का परमेश्वर आज भी विश्वास योग्य है। आज भी हमारे जीवन में वो जो प्रतिज्ञा करता है उसको पूरा करने के लिए विश्वास योग्य है। ना तो वो कभी हमें छोड़ेगा, ना कभी हमें त्यागेगा। जब तक कहे वो अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर ले, जब तक वो नहीं छोड़ेगा। अब्राहम को परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया, अब्राहम को। उसके बाद हम देखते हैं अब्राहम के बाद किसको प्रतिज्ञा मिली बाइबल में, हम देखते हैं अब्राहम के बाद इसहाक को प्रतिज्ञा दिया, इसहाक को, याकूब को प्रतिज्ञा मिली। जब उत्पत्ति किताब 26 अध्याय उसके 3, 4, 5 में जब पढ़ते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि इसहाक को परमेश्वर ने आशीषित किया और प्रतिज्ञा दिया। क्या प्रतिज्ञा दिया? वहां पर हम देखते हैं कि यहोवा परमेश्वर ने इसहाक से कहा, तू इसी देश में रहे, मैं तुझे इसी देश में तुझे आशीषित करूंगा। किस देश में? जिस देश में अकाल पड़ा था, जिस देश में सब कुछ सूखा था, कुछ भी नहीं था, लोग उस देश को छोड़कर जा रहे थे, कोई वहां रहना नहीं चाह रहा था, क्योंकि ना खाने के लिए कुछ था, ना पीने के लिए पानी था, वहां कुछ नहीं था, सूख गया था, अकाल पड़ा था। ऐसे जगह में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया, इसहाक को कहा इसी देश में रहे, मैं तुझे इसी देश में मैं तुझे आशीषित करूंगा, आशीषित करूंगा, इसी देश को आशीषित करूंगा। जब उसी 26 अध्याय में हम देखते हैं कि उसी भूमि पर, उसी बंजर भूमि पर, उसी अकाल पड़े उस भूमि के ऊपर इसहाक ने जोता बोया, उसने फसल बोया, और वहां पर हम देखते हैं कि 100 गुना प्रतिफल परमेश्वर ने उस अकाल वाले क्षेत्र में दिया। क्यों दिया? क्योंकि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया है, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया। इसहाक ने परमेश्वर की बात को माना और वो उसी देश में रहा, उसी देश में रहा, वो उस देश को छोड़कर नहीं गया। उसी देश पर रहने के कारण क्या हुआ? परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा इसहाक को दिया था, वो प्रतिज्ञा इसहाक के जीवन में परमेश्वर ने पूरा किया और उसको वहां पर आशीषित करना शुरू किया। इसहाक वहां से बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। उससे जैसे कि अब्राहम को दिया था कि तेरी संतान को मैं आकाश के तारों के समान बढ़ाऊंगा, वैसे ही इसहाक को परमेश्वर बढ़ाता जा रहा था, बढ़ाता जा रहा, गिनती में बढ़ाता जा रहा था, तारों के समान बढ़ाता जा रहा है। आशीष आज हमारे जीवन में हमको ये सोचने की आवश्यकता है कि जो प्रतिज्ञा हमको मिली है, एक सवाल आप सबसे है कि आप सब अपने आप से एक सवाल पूछें कि नए वर्ष जब शुरुआत हुई थी तो हम सब ने एक प्रतिज्ञा लिया, हम सबको एक प्रतिज्ञा, एक वाचा हम सबको मिली है। तो वो वाचा आज हम कितने लोगों को वाचा याद है? कितने लोग उस वाचा को लेकर प्रतिदिन रोज उस पर हाथ रख के प्रार्थना करते हैं? और कितने लोग हैं कि रोज उस वाचा के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं? उस प्रतिज्ञा को पूरा होने के लिए कौन अपने जीवन को, कितने लोग हैं जो जीवन को जीते हैं? आप अपने आप से सवाल पूछिए। अब यहाँ पर आपको उत्तर देने की जरूरत नहीं, आप अपने आप से सवाल पूछिए कि क्या हम उस वाचा को प्रतिदिन स्मरण करते हैं? उस वाचा को क्या प्रतिदिन हम लोग दोहराते हैं? क्या उस वाचा का प्रतिदिन, उस प्रतिज्ञा का प्रतिदिन हम लोग क्या अंगीकार करते हैं? क्या अपने जीवन में उस वाचा को दोहराते हैं, बोलते हैं, बार बार रोज प्रार्थना करते हैं, उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर ये प्रतिज्ञा आपने मुझे दिया है, ये प्रतिज्ञा पूरा होने पर, ये प्रतिज्ञा पूरा होने के लिए मुझे क्या करना है? पवित्र आत्मा आप मुझे सिखाइए कि मुझे मेरे जीवन में क्या करना है। उस प्रतिज्ञा को लेकर प्रतिदिन प्रार्थना करिए। आज हमारे जीवन में परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो पा रही है, तो उसका सबसे बड़ा मुख्य कारण यही है कि हम प्रतिदिन उस प्रतिज्ञा को पूरा होने के लिए बाट नहीं जोते हैं, प्रतिदिन उस प्रतिज्ञा को पूरा होने के लिए हम लोग प्रयास नहीं करते। अब्राहम ने प्रयास किया कि अपने इकलौते बेटे को भी अब्राहम ने नहीं छोड़ा। 100 साल के बाद मिले बेटे को अब्राहम ने परमेश्वर के लिए देने के लिए तैयार हो गया। आज हम क्या है जो परमेश्वर के देने के लिए तैयार है? क्या हम अपनी अभिलाषाओं को, अपनी इच्छाओं को परमेश्वर के लिए देने के लिए तैयार हैं? हम सबसे ज्यादा जो हमारे जीवन में प्रिय है, सबसे ज्यादा जो प्रिय है, क्या हम उस चीज को छोड़ने के तैयार हैं? सबसे ऐसी आदत है जो हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, क्या परमेश्वर के लिए उन आदतों को छोड़ने के लिए हम तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं उन बातों के लिए?
अगर हम अपने जीवन में उस प्रतिज्ञा को पूरा होते हुए देखना चाहते हैं तो कुछ बातें हैं जो हमको अपने जीवन में छोड़ना है। अब्राहम ने अपने लिए अपने परमेश्वर के अलावा उसने कुछ भी मुख्यता नहीं समझा। परमेश्वर सबसे पहले उसने परमेश्वर को रखा, उसके बाद उसने अपने बेटे को रखा। पहले परमेश्वर था, जब जाके परमेश्वर ने उसके जीवन प्रतिज्ञा को पूरा किया। क्या आज हम लोग हम अपने जीवन में कौन सी बात है जिस जिस बात को हम लोग पकड़े हुए हैं और इसको परमेश्वर बोलता है उसको छोड़ दो, लेकिन छोड़ नहीं पा रहे। क्या कारण है नहीं छोड़ पा रहे? इसका मतलब ये है कि हम परमेश्वर को मुख्यता नहीं, उस बात को हम लोग मुख्यता देते हैं। इसहाक को परमेश्वर ने कहा कि इसी देश में बना रहे, इसी जगह में बना रहे और यही कार्य कर, तो जैसा मैं कहूँ वैसा कर। जब परमेश्वर ने इसहाक से कहा, इसहाक ने किया, परमेश्वर ने इसहाक को आशीषित किया। आज हमको भी जैसा परमेश्वर कहता है हमसे, क्या हम वैसा अपने जीवन में करते हैं? क्या हमारा जीवन आज परमेश्वर के अनुसार है, परमेश्वर के कहे के अनुसार क्या हम लोग जीते हैं? उसने कहा जिस वो प्रतिज्ञा उसने की वो सच्चा परमेश्वर है, वो जरूर प्रतिज्ञा को पूरा करेगा। लेकिन उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए कुछ बातें हैं। हम आगे देखेंगे कि प्रतिज्ञा कैसे जीवन में पूरी नहीं हुई, लेकिन परमेश्वर की प्रतिज्ञा जिसको कहा उसके जीवन में नहीं, लेकिन परमेश्वर की प्रतिज्ञा जरूर पूरी हुई। और कैसे पूरी हुई उस बात को हम देखेंगे। उसके बाद परमेश्वर ने किसके साथ प्रतिज्ञा किया? इस्राएलियों के साथ प्रतिज्ञा किया। इस्राएलियों के साथ प्रतिज्ञा किया। जब इस्राएली लोग मिस्र देश में गुलामी की अवस्था में थे, इस्राएलियों ने प्रार्थना किया कि परमेश्वर हमें दुहाई दिया, परमेश्वर हमें छुड़ा लीजिए, इस गुलामी से छुड़ा लीजिए। परमेश्वर ने इसके प्रार्थना को सुना। इस्राएल की प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर ने एक व्यक्ति मूसा को भेजा और उनको छुड़ाकर, उस गुलामी से छुड़ाकर बाहर लेकर आया। क्यों लेकर आया? क्योंकि अब्राहम को परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया था कि मैं तुझे एक देश में लेकर जाऊंगा। उस प्रतिज्ञा को पूरा होने के लिए परमेश्वर ने क्या किया? इस्राएलियों को छुड़ाकर लेकर आया। उस प्रतिज्ञा को पूरा होने के लिए परमेश्वर ने एक व्यक्ति को भेजा जिसका नाम था मूसा। हमारे जीवन में भी परमेश्वर जो प्रतिज्ञा उसने हमसे की है उसको पूरा होने के लिए किसी ना किसी व्यक्ति को भेजता है, किसी ना किसी कारण को हमारे जीवन में भेजता है कि वो प्रतिज्ञा पूरी होने पाए। इस्राएलियों से परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया, क्या दिया? कि उनको सबको मैं कहां लेकर जाऊंगा? उस सुंदर कनान देश में लेकर जाऊंगा जहां पर मधु और दूध की धाराएं बहती हैं। उस जगह में ऐसी हरियाली, ऐसी सुंदर जगह में लेकर जाऊंगा। परमेश्वर ने वायदा किया, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। इस्राएली को वहां से छुड़ा कर लेकर आए। कितने लाखों लोग वहां से जब निकले, वहां से तो निकलते समय हम देखते हैं रास्ते भर उन्होंने कई बार परमेश्वर के विरोध में बात करना शुरू किया, परमेश्वर के विरोध में बुड़बुड़ाना शुरू किया, परमेश्वर के विरोध में बोलना शुरू किया, परमेश्वर के बारे में बात करना शुरू किया, परमेश्वर के विरोध में गलत शब्द उनके मुंह से निकलने लगे। परमेश्वर ने 10 अद्भुत कार्य उस मिस्र के ऊपर भेजे। उस सारे अद्भुत कामों को इस्राएलियों ने अपनी आंखों से देखा। उसके बावजूद भी जब वो जंगल में घूम रहे थे, उस जंगल में भी वो क्या करने लगे? परमेश्वर ने मुझे पानी नहीं दिया, परमेश्वर ने मुझे भोजन नहीं दिया। हम मिस्र में थे तो हमको अच्छा भोजन मिलता था, हम मिस्र में थे तो हमको ये मिलता था, हमको मिस्र में तो वो मिलता था, हमको सब मिलता था, पर यहाँ पे हमको तो भूखे मार डालोगे, हमारी कब्रें यही बन जाएंगी। ऐसा करके वो बड़बड़ाने लगे, परमेश्वर के विरोध में बलवा करने लगे। परमेश्वर ने उनसे प्रतिज्ञा किया था कि वो तुम्हें कनान देश में लेकर जाऊंगा, लेकिन वो परमेश्वर के विरोध में खड़े हुए, परमेश्वर के विरोध में बातें करने लगे। तो परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर भड़का। परमेश्वर ने कहा कि 20 साल से जो ऊपर लोग हैं वो सब इसी जंगल में खत्म हो जाएंगे। जंगल में ये लोग, कोई भी लोग परमेश्वर के उस प्रतिज्ञा के देश में नहीं जाने पाएंगे। जो लोग वहां से निकले थे वो प्रतिज्ञा के देश में नहीं पहुंच पाए, लेकिन परमेश्वर अपनी
प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करता है। अगर आज हम अपने जीवन में परमेश्वर की बातों को ना सुनेंगे, परमेश्वर के विरोध में बातें करेंगे, अविश्वास की बातें करेंगे और अविश्वास की बातें लगातार हमारे मुंह से होती रहेगी और परमेश्वर के विरोध में हमारे मुंह से बातें होती रहेंगी, परमेश्वर के विरोध में हम कार्य करते रहेंगे, तो चाहे तो हमारे जीवन में प्रतिज्ञा पूरी ना हो, हमारे जो वंश है, जो आने वाला समय है, उनके जीवन में परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेगा। क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की वो सच्चा है, वो भी प्रतिज्ञा जरूर पूरा करेगा। लेकिन अगर हम अपने जीवन में प्रतिज्ञा को देखना चाहते हैं, हम अपने जीवन में उस प्रतिज्ञा को पूरा होते हुए देखना चाहते हैं, तो इस्राएलियों के समान कुड़कुड़ाने की जरूरत हमें नहीं है। इस्राएलियों के समान हमें कुड़कुड़ाने की आवश्यकता नहीं है। हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला, अरे आज हमको अच्छा खाना नहीं मिला, अच्छे कपड़े हमको नहीं मिले, हमको और अच्छे जगह हमको नहीं मिली, अच्छा घर नहीं मिला, गाड़ी नहीं मिली, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला करके हमेशा कमियों को ना बोलते रहे। उसने जो किया है उस बात को याद करें और उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर आपका धन्यवाद क्या आपने मेरे जीवन में इतना कुछ किया, आपने मेरे जीवन में ऐसा किया, आपने मुझे जीवन दिया, आपने मुझे सब कुछ दिया। उस बात को याद करके आपको धन्यवाद करना है, ताकि परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पूरा होने का रुकावटें हमारे जीवन से दूर होने पाए, परमेश्वर की प्रतिज्ञा हमारे जीवन में पूरी होने पाए। इस्राएलियों को परमेश्वर ने कहा 10 लोगों को भेजा उस कनान देश में, जाकर पता कर आओ कि वो देश कैसा है। वहां पे गए 10 लोग, पता कर आते हैं। आने के बाद उसमें 2 व्यक्तियों के अलावा बाकी सारे लोग क्या करते हैं, उस देश के विरोध में बातें करते हैं। जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दी है, उस प्रतिज्ञा के विरोध में बाकी लोग बात करते हैं। अरे वहां पे तो हम लोग मर जाएंगे, वो लोग हमको मार डालेंगे, हम वहां बच नहीं पाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे, हमें लोग खत्म कर देंगे, हम नहीं बच पाएंगे करके वहां के लोग वो प्रतिज्ञा के विरोध में बातें करने लगे। लेकिन 2 व्यक्ति थे जिन्होंने प्रतिज्ञा के विरोध में बातें नहीं किया, प्रतिज्ञा के पक्ष में बातें किया कि परमेश्वर ने जो देश हमें दिया है बहुत सुंदर देश है, उसके ऊपर का आकाश खुल चुका है, वो देश परमेश्वर हमारे हाथों में दे देगा, वो आशीष का देश है, वहां पर ये सब है, इतना अच्छा है, ये है वो है करके उन 2 लोगों ने परमेश्वर की प्रतिज्ञा के बारे में बात किया कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा कितनी सुंदर है, कितनी अद्भुत प्रतिज्ञा परमेश्वर ने हमसे किया है, कितनी अद्भुत बातें परमेश्वर हमसे की है, कितना अद्भुत देश परमेश्वर हमको देने जा रहा है करके वो बड़े सुंदर परमेश्वर को ऊंचा कर रहे हैं, वो परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। जब उन्होंने परमेश्वर की प्रतिज्ञा की महिमा करना शुरू किया, तो परमेश्वर बोलता है 2 को छोड़ कोई और जो वहां से निकले हैं, कोई इस्राएल उस कनान देश में प्रवेश नहीं करने पाएगा। अगर आज हम प्रतिज्ञा को देखना चाहते हैं, तो अपने मुंह से कभी भी नकारात्मक बातें मत निकालिए, अपने मुंह से नकारात्मक बातों को मत बोलिए। अगर हम प्रतिज्ञा को देखना चाहते हैं अपने जीवन में पूरा होते हुए, तो अपने मुंह से कभी भी परमेश्वर के विरोध में कोई बात गलती से भी मत निकालिए। वो जो करता है वो हमेशा अच्छा करता है, वो जो सोचता है हमेशा अच्छा सोचता है, बहुत अच्छा सोचता है। हम अपने इस एक बुद्धि हम लोग क्या करते हैं, अपनी इस छोटी सी बुद्धि के द्वारा हम लोग सोचते हैं। लेकिन आज इस समय की जनसंख्या 800 करोड़ है। यहोवा परमेश्वर ने 800 करोड़ बुद्धियां बनाई है। हम इस एक छोटी सी बुद्धि के द्वारा हम परमेश्वर का विरोध करना शुरू करते हैं। हम अंदाजा लगाने लगते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा नहीं होगा, अरे इस प्रतिज्ञा को पूरा नहीं हो पाएगा, हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा करेंगे करके इस छोटी सी बुद्धि का हम लोग इस्तेमाल करने लगते हैं। अपनी समझ का सहारा ना लेना करके वचन बताता है, अपने बुद्धि के ऊपर डिपेंड मत रहिए। 800 करोड़ आज की जनसंख्या, इसके पहले भी कितने करोड़ लोग जा चुके हैं। इतनी बुद्धियां परमेश्वर ने बनाई है, तो उस बुद्धि के आगे हमारी इस बुद्धि किसी काम की नहीं है। तो अपने इस बुद्धि पर भरोसा करना छोड़कर केवल परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा पर भरोसा करके
उसके लिए सकारात्मक बातें, पॉजिटिव थिंक, पॉजिटिव बातों को अपने मुंह से बोलिए, सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिव करिए। जब हम ऐसा करेंगे तो अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर वो सदा काल का परमेश्वर है। आज भी हमारे लिए वो जीवित परमेश्वर है। आज भी वही विश्वास योग्य परमेश्वर है जो परमेश्वर आज हमारे जीवन को आशीषित करने के लिए वो हमेशा खड़ा है, हमेशा खड़ा है, हमेशा खड़ा है। उसकी प्रतिज्ञा कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी, कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, लेकिन उसकी प्रतिज्ञा हमेशा पूरी होती है। लेकिन उसकी प्रतिज्ञा में हमको बने रहना है, हमको बने रहना है, उस प्रतिज्ञा में हमको बने रहना है। वो अद्भुत प्रतिज्ञा है, अद्भुत वचन है कि वचन कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। मेरे प्रिय, आप सब परमेश्वर के लोग हैं, आप सब परमेश्वर की संतान हैं। जितने यूहन्ना 1 उसके 12 में लिखा है, जिन्होंने उसको ग्रहण किया है उसे उसकी संतान होने का अधिकार है। आप सब उसकी संतान है। आपसे आपके पिता ने प्रतिज्ञा किया है और वो प्रतिज्ञा को जरूर पूरा करेगा, जरूर पूरा करेगा। आप सब आशीष पाए हुए लोग हैं। आप सबको परमेश्वर आशीषित करना चाहता है, आप सबको परमेश्वर ऊंचा देखना चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपको ऊंच नहीं, वो आपको सिर बनाएगा, वो नीचे नहीं, आपको ऊंचा रखेगा। ये सब परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, परमेश्वर की वाचा है। ये सब परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ने बोल दिया है मैं करूंगा। परमेश्वर ने आशीष दे दिया, उसने दे दिया, उसने बोल दिया। इस वचन के द्वारा उसने बोल दिया है कि ये सब मैंने दे दिया है, ये सब मैंने दे दिया है, सारी आशीषें मैंने बोल दी है, सारी आशीषों की घोषणा मैंने कर दी है। लेकिन उसको लेना अब हमारे हाथों में है, उस प्रतिज्ञा को पूरा होते हुए देखना अब हमारे हाथों में है कि आज हम कैसे अपने जीवन को जी रहे हैं। परमेश्वर के लिए जी रहे हैं कि अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए जी रहे हैं। हम परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करने के लिए जी रहे हैं कि अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जी रहे हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है ना, जब मत्ती में पढ़ते हैं हम लोग कि उसके धार्मिकता और उसके राज्य की खोज करो, बाकी सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। सब मिल जाएगा, परमेश्वर ने सब दे दिया है। इसको बोलते हैं, ये हमारे लिए एक शॉर्टकट तरीका है ना। लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ शॉर्टकट तरीका क्या, कि परमेश्वर ने बोल दिया कि मुझे खोजो, धार्मिकता को खोजो, मुझे खोजो। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं ये बाकी सारी चीजें तो मैं तुम्हें दे दूंगा, मैं दे चुका हूँ। ये संसार, हम ये यहाँ संसार के लोग क्या कर रहे हैं, संसार के पीछे भाग रहे हैं, संसार उनके आगे भाग रहे हैं, संसार की चीजें उनके आगे भाग रही हैं, संसार की बातें उनके आगे निकल रही हैं, सब कुछ उनको छोड़कर आगे भाग रहा है। लेकिन परमेश्वर बोलता है कि तुम धार्मिकता की और उसके राज्य की खोज करो, ये सब वस्तु तुम्हारे पीछे भागेंगी, ये सब हमारे पीछे पीछे आएंगे। परमेश्वर की आशीष परमेश्वर दे चुका है, लेना अब हमारे हाथों में। उसने प्रतिज्ञा कर दिया है, उस प्रतिज्ञा को लेना हमारे हाथों में। अब्राहम को परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया, अब्राहम ने उसको लेना कैसे लिया, उसने अपने इकलौते बेटे को भी 100 साल के बाद मिले बेटे को भी उसने परमेश्वर के लिए देना तैयार हो गया। परमेश्वर ही सबसे मुख्य था अब्राहम के लिए, यहोवा परमेश्वर ही सबसे मुख्य था अब्राहम के लिए। इसलिए परमेश्वर ने उसकी प्रतिज्ञा, उसके जीवन प्रतिज्ञा को पूरा किया। इसहाक के जीवन में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा को पूरा किया। इस्राएलियों के जीवन में देखते हैं उन दो लोगों की वजह से परमेश्वर ने क्या किया, अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया, अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया। आप सबको परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया है। इससे आज ये जो 9 महीने को हम लोग खत्म करने पर, इस 9 महीने में हमने कितनी बार अपनी प्रतिज्ञा को देखा है, कितनी बार अपनी प्रतिज्ञा को पढ़ा है, कितनी बार अपने अपने प्रतिज्ञा के विषय में हमने सोचा है और प्रार्थना किया है। इस 9 महीने में इस बात को आप लोग स्मरण करिए, इस बात को जरूर आप लोग स्मरण करिएगा। क्या हम लोग को याद है कि मेरी जो प्रतिज्ञा मुझे क्या है, क्या कंठस्थ है, क्या हमको स्मरण है हमारी प्रतिज्ञा? अगर नहीं है तो आज की रात आज अपनी प्रतिज्ञा को निकालिए और परमेश्वर से प्रार्थना करिए, परमेश्वर इस प्रतिज्ञा के लिए धन्यवाद। इतने दिन मैंने इस प्रतिज्ञा को मैंने नहीं लिया, मैंने स्मरण नहीं किया, मैंने याद नहीं किया, लेकिन मैं आज
इस प्रतिज्ञा को मैं बोलता हूँ, मैं अंगीकार करता हूँ, मैं बार बार इसको दोहराता हूँ, परमेश्वर की प्रतिज्ञा मेरे जीवन में पूरी होने पाए। अगर आज से आप इस कार्य को शुरू करेंगे तो बच्चे जो 3 महीने हैं, जो 4 महीने जो बचे हैं, जो 3 महीने बचे हैं, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने के अंदर परमेश्वर उस प्रतिज्ञा को इसी वर्ष में पूरा करेगा। आमीन। इसी वर्ष में पूरा करेगा, इसी वर्ष में पूरा करेगा। वो अद्भुत परमेश्वर है, अद्भुत परमेश्वर है। उसने जो कहा है वो सच्चा परमेश्वर है, वो सब कुछ पूरा करेगा। इसराइलियों के बाद हम देखते हैं कि दाऊद को प्रतिज्ञा मिली, दाऊद के जीवन प्रतिज्ञा मिली दूसरे सामुएल उसके 7 अध्याय में, जब 12 से लेकर 16 वचन तक जब हम पढ़ते हैं दाऊद को, दूसरा सामुएल 7 अध्याय 12 से 16 वचन तक जब आप उसको देखेंगे तो उसमें प्रतिज्ञा देता है कि क्या प्रतिज्ञा, तेरा वंश सदा बना रहेगा करके वो एक प्रतिज्ञा परमेश्वर उसको देते हैं। परमेश्वर उसके वंश को बढ़ाएंगे करके एक प्रतिज्ञा परमेश्वर अब्राहम को देते हैं। एक प्रतिज्ञा देते हैं कि तेरा जो वंश होगा, तेरा जो बेटा होगा वो मेरे लिए आराधनालय बनाएगा करके परमेश्वर इस बात को बोलते, प्रतिज्ञा को, एक वाचा को देते हैं कि तेरा बेटा मेरे लिए भवन बनाएगा। उस समय एक शांति होगी, कोई युद्ध नहीं होगा, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होगा। उस समय शांति का जीवन होगा। सुलेमान के समय में कहीं पर भी सुलेमान ने युद्ध नहीं किया। जितना युद्ध करना था दाऊद के समय में सब कुछ खत्म हो गया। उसके बाद परमेश्वर एक शांति का समय दिया और परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए सुलेमान को परमेश्वर ने चुना। सुलेमान को अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपनी समझ से परिपूर्ण किया। अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि से, अद्भुत बुद्धि से भर दिया। सारे देश के अंदर उसकी बुद्धि की चर्चा होने लगी। परमेश्वर ने उसके द्वारा क्या किया, एक बहुत सुंदर आराधनालय को परमेश्वर ने बनाया। सुंदर आराधनालय को परमेश्वर ने बनाया। आज के दिन है ना, आज के दिन अगर हम देखते हैं तो आराधनालय फिर से बनने की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। फिर से सारे जो ब्लूप्रिंट है, उसका जो सामान लगना है, जो लगना है, सब कुछ तैयार है। बस नींव डालने की जरूरत है। परमेश्वर ने जो उस समय कहा था, परमेश्वर वो हमेशा उस प्रतिज्ञा को पूरा करेगा, वो जरूर पूरा करता है। सुलेमान के समय पूरा किया, दाऊद को परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया, सुलेमान के द्वारा उसको परमेश्वर ने पूरा किया। एक अद्भुत चीज और बताता हूँ मैं आपको। आज भी हम उस प्रतिज्ञा को देखते हैं। जब नूह को परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया कि मैं फिर से जल प्रलय के द्वारा मैं कुछ भी समाप्त नहीं करूंगा, जल प्रलय के द्वारा मैं लोगों को नहीं मारूंगा करके परमेश्वर ने प्रतिज्ञा नूह को दिया और एक चिन्ह ठहराया। वो चिन्ह क्या था? एक इंद्रधनुष को दिखाया। वो इंद्रधनुष को देखने के बाद ये परमेश्वर ने बोला कि यही मेरा चिन्ह है कि जल प्रलय नहीं होगा। आज भी हम उस प्रतिज्ञा को बार बार परमेश्वर को स्मरण कराता है। आज भी हम उस इंद्रधनुष को देखते हैं और परमेश्वर उस प्रतिज्ञा को हमें आज भी स्मरण कराता है कि मैंने प्रतिज्ञा किया है, जल प्रलय के द्वारा मैं संसार को नाश नहीं करूंगा। आज भी प्रतिज्ञा दिखा, आज भी प्रतिज्ञा को हमें स्मरण कराता है। जब नए नियम में आते हैं तो यीशु मसीह के द्वारा सारी प्रतिज्ञाएं पूरी होती हैं। यीशु मसीह में आकर सारी प्रतिज्ञाएं पूरी होती हैं। जब यूहन्ना 3:16 में जब पढ़ते हैं, परमेश्वर ने क्या कहा कि अनंत जीवन का परमेश्वर हमसे प्रतिज्ञा किया है, अनंत जीवन का। जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाएगा। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया है, अनंत जीवन की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने हमको और आपको दिया है। हम सब इस संसार के लोग नहीं हैं, हम सब यहाँ पर बसने वाले लोग नहीं, हम सब परदेशी लोग हैं। हमारा देश जो दूसरा देश है, सिय्योन देश। हम लोग गीत गाते हैं, सुंदर सा गीत, सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हम प्रदेश में रहते हैं, हम अपने देश में जाने वाले हैं। हमारा देश जो खूबसूरत देश जो परमेश्वर ने बनाया है, उस देश में, उस जगह पर हम सब जाने वाले हैं, उस जगह पर हम जाने वाले हैं। परमेश्वर ने यहाँ पर हमको रहने के लिए
परमेश्वर के रास्ते पर चलने के लिए, परमेश्वर के मार्ग पर चलने के लिए एक और परमेश्वर ने जाते समय प्रतिज्ञा दिया कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक सहायक दे जाता हूँ जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारी सहायता करेगा, तुम्हारी अगुवाई करेगा। और पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने हमें दिया ताकि हम पवित्र आत्मा के द्वारा इस संसार में चलने पाए, परमेश्वर के मार्ग पर, ताकि उस परमेश्वर के राज्य में हम सब पहुंचने पाए, उस राज्य पर हम पहुंचने पाए। यूहन्ना 14 अध्याय में जब पढ़ते हैं 2-3 वचन में कि उसने स्वर्ग के स्थानों में ना हमारे लिए एक जगह तैयार किया है। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ कि जब मैं आऊं और मैं तुम सबको वहां पर लेकर जाऊंगा। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया कि वो आएगा लेने हमको, और वो प्रतिज्ञा भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में पूरी होगी। वो हमको लेने आएगा और वो लेने आ रहा है, वो हमको लेने आ रहा है। कितने आनंद की बात है, वो अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए वो आ रहा है कि मैंने बोला है मैं तो अपने बच्चों को लेने के लिए मैं आऊंगा। वो अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए वो आ रहा है। वो द्वार पर खड़ा है, द्वार पर खड़ा है। बस एक कदम बढ़ाने की देरी है कि हम सब एक पल में परमेश्वर के साथ चले जाएंगे। अब एक पल में एक सेकंड, एक पलक झपकते ही हम सब क्या होंगे, हम लोग बदल जाएंगे। हम बदल कर परमेश्वर के राज्य में उठा लिए जाएंगे। एक पल में परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। एक पल में पलक झपकते हुए प्रतिज्ञा हमारे जीवन में जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है वो पूरी होगी, प्रतिज्ञा पूरी होगी। लेकिन बस एक कारण ये है, जब तक हम इस शरीर में है, इस संसार में है, परमेश्वर के कहे हुए के अनुसार हमको चलना है। जैसा अब्राहम ने किया, इसहाक ने किया, याकूब ने किया, इस्राएल में जो 2 लोग उन्होंने किया, दाऊद ने किया, सुलेमान ने किया, और अंत में यीशु मसीह के द्वारा हम बातों को देखते हैं। 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय उसके 20 वचन में लिखा है कि सारी प्रतिज्ञाएं अंततः यीशु मसीह में क्या हुई, पूरी हुई। सारी प्रतिज्ञा यीशु मसीह में आकर पूरी हुई, सारी प्रतिज्ञाएं। आज हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, मतलब प्रभु यीशु मसीह पर सारी प्रतिज्ञाएं क्या होती है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर सारी प्रतिज्ञा पूरी होती है। उसने हमारे लिए सब कुछ पूरा किया। परमेश्वर ने कलवरी के उस पर कहा, मैंने सब कुछ पूरा किया। सब कुछ परमेश्वर ने सब कुछ हमारे लिए कर दिया है, सब कुछ हमारे लिए कर दिया। बस हमको इतना करना है कि उसके बताए हुए रास्ते पर, उसकी आज्ञाओं पर, उसके वचन पर हमको चलना है। पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमको चलना है, परमेश्वर के साथ साथ चलना है, उसके साथ रहना है, हमेशा उसमें बने रहना है, उसके पीछे चलना है, अपने क्रूस को उठाकर चलना है, विश्वास में बने रहना है, अंत तक धीरज थामे रहना है। इन सब बातों में हमको बढ़ते जाना है, अपनी आत्मिक उन्नति में बढ़ते जाना है। हमारी आत्मा को उन्नति देना है। हमारा शरीर उन्नति पाए ना पाए, लेकिन हमारी आत्मा उन्नति पाना है, हमारी आत्मा उन्नति पाना है। एक जगह वचन में लिखा है कि अपने आत्मा के विषय में चौकस रहो, सावधान रहो। अपनी आत्मा के विषय में सावधान रहो। ये शरीर मिट्टी का है, हम ये मिट्टी में मिल जाएगा। हम सब कहते हैं, सब जानते हैं, सब बोलते हैं, लेकिन न्याय जिसका होगा वो होगा हमारी आत्मा का न्याय होगा। आज हम परमेश्वर की प्रतिज्ञा में अपनी आत्मा में बने रहना है, ताकि शरीर में, हमारी आत्मा में बने रहना है। आत्मा से परमेश्वर की प्रतिज्ञा के पीछे चलना है, हमारी आत्मा में, हमारी आत्मा। जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो हमारी आत्मा का न्याय करेंगे, ना कि शरीर का। तुम्हारा शरीर कितना सुंदर है, तुमने कितने सुंदर कपड़े पहने हैं, तुम कितने तंदुरुस्त हो, तुम्हारी बॉडी कितनी अच्छी है, ये सब कुछ नहीं देखेंगे परमेश्वर। परमेश्वर केवल एक बात देखेंगे, जो आत्मा मैंने तुम्हारे अंदर फूका था, जो श्वास मैंने तुम्हारे अंदर फूका था, उस आत्मा को तुमने कैसे रखा है, उस बात को वो देखेंगे। आज क्या आपकी आत्मा कैसी है? आज आपकी आत्मा कैसी है? क्या हम लोग जैसे जिस प्रेम में, जिस विश्वास के साथ हमने शुरुआत किया, क्या उस विश्वास के साथ हम लोग अभी भी बने हैं, या वो विश्वास बढ़ गया है, या वो विश्वास घट गया है? उस बात को हमें आज परखने की आवश्यकता है। अब्राहम का विश्वास प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। आज हमारा विश्वास ऊंचे स्तर पर जा रहा है कि हमारा विश्वास नीचे स्तर पर आ रहा है, ये हमको आज जांचने की आवश्यकता है।
हमारा विश्वास बढ़ते जाए, प्रतिदिन हमारा विश्वास बढ़ते जाए, प्रतिदिन हम विश्वास में मजबूत होते जाए। और जैसे पौलुस लिखता है कि हमको अब दूध पीते बच्चों के समान नहीं होना है, सयाने होना है। अबे हम रोटी सब्जी खाने वाले तो होना है, सयाने होना है। अब बुद्धि में, आत्मा में सयाने होना है, आत्मा में सयाने होना है। परमेश्वर जब हमको ये वचन देता है कि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा परमेश्वर है, तो इस वचन पर हमको विश्वास करना है कि जो प्रतिज्ञा हमको मिली है और जिसने दिया है वो सच्चा है, उसकी प्रतिज्ञा सच्ची है और पूरा करने वाला विश्वास योग्य है, वो अटल है। उसने जो एक बार बोल दिया उसको जरूर पूरा करेगा, वो जरूर पूरा करेगा। इस वचन पर विश्वास करें। ये वचन आपके जीवन में परमेश्वर ने, अगर आज आपके जीवन में परमेश्वर वचन को दे रहा है तो आपके जीवन में कुछ बदलाहट को चाहता है। हमें से कई ऐसी बातें हैं, ऐसा हो सकता है हमारे जीवन में कि हमने कई बातों को परमेश्वर जाने में या अनजाने में अपने परमेश्वर के रास्तों को छोड़कर दूसरे रास्तों को हमने पकड़ा होगा। कई बार हमसे ऐसा हो गया होगा कि हमने परमेश्वर की उपस्थिति में 2 दिन 3 दिन हम लोग नहीं बैठे, हमने लगातार प्रार्थना नहीं किया, हमने परमेश्वर के वचन को मनन नहीं किया, परमेश्वर का वचन का आदर नहीं किया, परमेश्वर की उपस्थिति को हमने मुख्यता नहीं दिया, परमेश्वर की उपस्थिति हम लगातार बैठ नहीं पाए। कई बार हमारे जीवन में ऐसा हुआ होगा, लेकिन आज आप लोग अर्पण करें परमेश्वर के सामने। आज अपनी आत्मा को अर्पण करें परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर पिता मुझे एक रास्ता दिखाइए, मुझे एक मार्ग दिखाइए। जो मैंने गलतियां की हैं, जो मुझसे गलतियां हो गई हैं, परमेश्वर से क्षमा मांगिए। वो विश्वास योगी, वो दयालु परमेश्वर है, वो आपको क्षमा करेगा। और उसकी प्रतिज्ञा जो उसने दी है, उस प्रतिज्ञा को प्रतिदिन अंगीकार करिए। उस प्रतिज्ञा को परमेश्वर से बोलिए, परमेश्वर ये प्रतिज्ञा आपने मुझे दिया है, ये प्रतिज्ञा आपने मुझे दिया है, परमेश्वर को आशीषित करें, परमेश्वर को आशीषित करें, आशीषित करें। लगातार बने रहिए। ये वचन, ये जो वचन है हम सब जानते हैं, ये जीवित वचन है, जीवित वचन। आप सबको परमेश्वर इस वचन के द्वारा बहुतायत की आशीष देने पाए। अब्राहम को आशीष देने वाला परमेश्वर आप सबको आशीषित करे, इसहाक को आशीष देने वाला परमेश्वर आप सबको आशीषित करे, याकूब को आशीषित करने वाला परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। जैसे वो दाऊद के संग रहा, जैसे सादराक मेशक आबेदनेगो के संग रहा, दानियल के संग रहा, जैसे वो मूसा के संग रहा, जैसे यहोशू के संग रहा, वैसे ही परमेश्वर आप सबों के संग रहने पाए। सबों को परमेश्वर आशीषित करे। आज जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर के वचन को जितने लोग सुन रहे हैं, वो सबके जीवन में परमेश्वर आज के दिन से एक अद्भुत काम करने पाए। आप सबकी जो प्रार्थना है, वो सारी प्रार्थना यीशु में पूरी होने पाए, वो सारी प्रार्थना यीशु में पूरी होने पाए, वो सारी प्रार्थना यीशु में पूरी होने पाए। लगातार प्रार्थना करिए, बने रहिए। परमेश्वर आप सबों को आशीष करे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस वचन के द्वारा, परमेश्वर आप सबों को आशीष करे। एक बार फिर परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने अवसर दिया, सारी महिमा परमेश्वर को मिलने पाए। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे। सभी को जय मसीह की। एक बार फिर मैं पास्टर का धन्यवाद करना चाहूंगा। सभी को जय मसीह। जय मसीह, जय मसीह।